हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर जिसका नाम है पॉलिटिक्स अड्डा फॉर यू। और मैं आपके साथ हूं, आपका दोस्त शुभांशु शर्मा। जहां भारत के अंदर कल क्रिसमस डे धूमधाम से मनाया जाएगा, वहीं हमें यह भी याद रखना चाहिए कि किस प्रकार गुरु गोविंद सिंह जी के दो छोटे बच्चे जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया था धर्म के लिए, और वो किसी भी प्रलोभन में ना आकर उन्होंने अपना धर्म नहीं त्यागा बल्कि अपनी जान को न्योछावर करना ज्यादा बेहतर समझा। और उनकी मात्र आयु 6 से 9 वर्ष थी। और उन लोगों को भी इस चीज से सबक लेना चाहिए जो लोग 1 या 2 लाख रुपए के लिए अपना धर्म परिवर्तन कर देते हैं या अपने धर्म से विश्वासघात कर देते हैं मात्र चंद रुपयों के लिए। उन लोगों के लिए यह शहीदी दिवस, बलिदान दिवस सबसे बड़ा सबक है कि किस प्रकार के संस्कार गुरु गोविंद सिंह ने अपने बच्चों को दिए होंगे कि उन बच्चों ने इस्लाम धर्म कबूलने से मना कर दिया और उन्होंने बोला कि हमें चाहे आप दीवार में चिनवा दो या हमें फांसी पर लटका दो, हमारा धर्म ही हमारे लिए सर्वोपरि है। और इस वजह से आहत होके सरहिंद के वजीर खान ने उन्हें दीवार में चिनवा दिया। उस समय जो सबसे ज्यादा इमोशनल मूवमेंट था उस समय का, वो ये था कि जोरावर और फतेह सिंह जब दोनों भाई दीवार में चिनवाए जा रहे थे, तब बड़े भाई बहुत ज्यादा रोने लगे और उन्होंने बोला कि छोटे भाई का जब उन्होंने देखा कि उसके पास दीवार बिल्कुल गर्दन तक आ गई है, तो ये मुझसे छोटा है, इस ये मेरे बाद इस दुनिया में आया था, लेकिन ये दुनिया से मुझसे पहले चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं बड़े भाई रोने लगे। तब छोटे भाई ने बड़े भाई का साहस बताया जो मात्र 6 वर्ष के थे। उन्होंने बोला, नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, चाहे हम छोटे हों, आपसे उम्र में छोटे, या आप भी 9 साल के ही हो, लेकिन यह हमारा बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा याद रहेगा, आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा एक मिसाल बनकर रहेगा कि किस प्रकार हमने अपने धर्म को बचाने के लिए यह बलिदान दिया है। तो आप कृपया बड़े भैया रोइए मत, और आप धर्म के लिए खुशी खुशी अपने प्राणों को न्योछावर कीजिए। तो ये उस समय के बच्चों की मेंटलिटी थी कि किस प्रकार वो अपने धर्म के लिए किस प्रकार अडिग थे, और उनके लिए और बातें बिल्कुल मायने नहीं रखती थी, चाहे वो किसी भी प्रकार का प्रलोभन हो। तो अगर इस चीज में मैं सबसे ज्यादा जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि इस प्रकार के संस्कार जो डालने वाले व्यक्ति का नाम गुरु गोविंद सिंह जी था। और आज मैं गुरु गोविंद सिंह जी के ही बारे में चर्चा करना चाहूंगा। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1966 ईस्वी को पटना साहिब में हुआ था, जब उनके पिता और उनकी माता असम के दौरे पर निकले थे। तब गुरु जी का जन्म पटना के अंदर हुआ, जहां पर एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा भी है। 9 वर्ष की आयु में ही गुरुजी को बहुत बड़ा आघात पहुंचा, जब औरंगजेब ने उनके पिता का सिर काट दिया था दिल्ली के अंदर, जहां पर आज भी शीशगंज गुरुद्वारा है। और गुरु तेग बहादुर ने कश्मीरी पंडितों के धर्म के बचाव के लिए वो दिल्ली आए थे, लेकिन मुगल शासक ने उनसे विश्वासघात कर दिया। उनसे जो डायलॉग हुए थे, और वो जब अपने प्रार्थना कर रहे थे, तो उन्होंने बहुत ही पीछे से आकर उनका तलवार से सिर अलग कर दिया, जो एक पीछे से बार करके कायराना हरकत थी उस समय की। उसके बाद अगर मैं गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन की बात करूं, तो जब उन्हें 9 साल की उम्र में ही अपने पिता का कटा हुआ सिर मिला, तो उन्हें बहुत आघात पहुंचा और उनके लिए जीवन के मायने पूरी तरीके से बदल गए। फिर गुरुजी ने अपने को 17 साल की उम्र तक ही घुड़सवारी हो या सेनापति के कौशल हो, सारे कौशलों से अपने को निपुण कर लिया, और उन्होंने 4 भाषाओं पर गहरी पकड़ कर ली। पंजाबी, हिंदी, फारसी, इन भाषाओं में गुरुजी ने जबरदस्त पकड़ बना ली थी। तो उसके बाद एक चीज बड़ी कहावत है गुरुजी के बारे में कि गुरुजी की जो नोक होती थी बाण की, वो सोने की बनी होती थी, क्योंकि गुरुजी नहीं चाहते थे कि कोई भी इंसान अगर मेरे बाणों से मर जाए तो उसका परिवार भूख
से तड़प तड़प कर मर जाए। तो कहीं ना कहीं वो उस समय इतना तक सोचते थे अपने दुश्मन के बारे में भी। तो गुरुजी जैसे जब गुरुजी का प्रभाव चारों तरफ बढ़ने लगा तो उनको सबसे पहली चुनौती बिलासपुर के राजा जो थे भीमचंद उनसे प्राप्त हुई और भीमचंद ने उन पर आक्रमण कर दिया। और लेकिन भीमचंद ने आक्रमण किया, गुरुजी ने उन्हें बहुत जबरदस्त तरीके से उसे युद्ध में हरा दिया। यह बात कहीं ना कहीं भीमचंद को लग गई और भीमचंद का बेटा जो अजमेर चंद था वो औरंगजेब के पास गया, उसने गुरुजी के बारे में बताया। तो औरंगजेब भी उनकी बढ़ती लोकप्रियता से काफी चिंतित हुआ। तो औरंगजेब ने लाहौर के गवर्नर, सरहिंद के गवर्नर और अपने जो दिल्ली का सल्तनत था उसको आदेश दिया कि गुरुजी के किले पर घेराबंदी की जाए। तो सारी मुगल सेना बहुत ज्यादा तादाद में गुरुजी का किला आनंदपुर पहुंच गई और वहां पर आनंदपुर की बैटल हुई। तो उस समय जब गुरुजी ने मुगल सेना को देखा तो उन्हें पता चला कि मुगल सेना के अंदर काफी मात्रा में मुगल सैनिक हैं। तो गुरुजी ने यह सोचा कि हम क्यों ना अपने किले से ही इन पर आक्रमण करें। तो गुरुजी ने उन पर तोपों से आक्रमण किया और मुगल सेना का काफी नुकसान किया। जब मुगल गुरुजी को पता चला कि मुगल सेना के काफी लोग मारे जा चुके हैं, तब उन्होंने अपने दो सेनापति उदय सिंह और दया सिंह की अगुवाई में मुगल सेना पर ग्राउंड से आक्रमण कर दिया। और वहीं पर अजमेर चंद ने गुरुजी को पहचान लिया कि गुरुजी जिस प्रकार से बहादुरी दिखा रहे थे युद्ध के अंदर, तो अजमेर चंद जो था उसने उनको पहचाना और उसने बोला कि जो भी गुरुजी को पकड़ लेगा उसको हम बहुत बड़ा इनाम देंगे। तो ऐसे चलते चलते युद्ध काफी दिनों तक चलता रहा। उसके बाद मुगल सेना ने सोचा कि इस तरीके से हम गुरुजी पर आक्रमण नहीं कर सकते, हम अपना बहुत ज्यादा लॉस करा रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि हम किले के चारों तरफ से घेराबंदी कर देते हैं और जब इनका अनाज समाप्त हो जाएगा तो ये खुद ही तड़प तड़प कर मरने लगेंगे। तो उन्होंने ऐसा ही किया। कई महीने तक मुगल सेना पड़ी रही और किले के अंदर धीरे धीरे अनाज समाप्त होने लगा। तो लोग काफी भूखमरी के कगार पर पहुंच गए। तो गुरु गोविंद तो वहां पर फिर मुगल सेना की तरफ से एक गुरुजी को प्रस्ताव आया कि गुरुजी अगर चाहें तो वो जा सकते हैं अपने लोगों के माध्यम से और अपने लोगों को भी ले जा सकते हैं, उन पर मुगल सेना कोई आक्रमण नहीं करेगी। कहीं ना कहीं गुरुजी को संदेह था कि मुगल किस तरीके से कायर होते हैं और किस तरीके से पीछे से वार करते हैं। तो उसके टेस्ट के लिए गुरुजी ने उनसे बोला कि पहले मेरी बैलगाड़ियों में मेरा कीमती सामान ले जाने दो, उसके बाद हम लोग वापस जाएंगे। तो मुगल सेना ने बोला कि हाँ, बैलगाड़ी भी हम प्रोवाइड करा देंगे, आप जा सकते हो। तो गुरुजी ने ऐसा ही किया। गुरुजी ने अपने किले के अंदर बोला कि आप सारा खराब सामान और सब कुछ इन बैलगाड़ियों में भर दो। तो कीमती थैलों के अंदर वो सब सामान भर दिया गया। जब वो सामान मुगल सेना के बीच में पहुंचा तो मुगल सेना ने उस सामान पर धावा बोल दिया और उस सामान को हड़प लिया। तो गुरुजी के मन में जो संदेह था मुगल सेना का कि किस प्रकार ये विश्वासघात करेंगे, तो वो संदेह बिल्कुल सही बैठा और गुरुजी को लग गया कि ये लोग सच में विश्वास के काबिल ही नहीं है। तो उसके बाद जब गुरुजी किला छोड़कर जाने लगे अपने सैनिकों के साथ, तो तब सरसा नदी के किनारे गुरुजी के दो बेटे जोरावर सिंह, फतेह सिंह और उनकी माता गुजरी देवी उनसे बिछड़ गईं और वो मात्र 50 सैनिकों के साथ चमकौर के किले के पास पहुंचे। तो उसमें उनके दो बेटे अजीत सिंह और जुझार सिंह भी थे। तभी जब वो चमकौर के किले में पहुंचे तभी मुगल सेना ने उन पर आक्रमण कर दिया। तभी गुरुजी ने बोला था कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तभी नाम गुरु गोविंद सिंह का हूं। तभी वो उनके दोनों बेटे काफी बहादुरी के साथ लड़े और दोनों बेटे मारे गए। उसके बाद गुरुजी को जब पता चला कि उनके दोनों बेटे युद्ध में शहीद हो गए हैं और जब उन्हें अपने छोटे बेटों का पता चला कि उनके छोटे बेटे भी दीवार में चिनवा दिए गए हैं, तो उन्होंने औरंगजेब को फारसी में एक पत्र लिखा कि तुम एक बहुत ही कायर आदमी हो और तुम
शासक बनने लायक नहीं हो। इस चीज से औरंगजेब को काफी विश्वासघात पहुंचा और उसने लाहौर के गवर्नर को बोला कि आप गुरुजी से मेरी संधि के लिए बातचीत करिए। इसके लिए गुरुजी मान भी गए और गुरुजी जब अहमदनगर जा रहे थे औरंगजेब से मिलने, तब गुरुजी को समाचार आया कि हार्ट अटैक की वजह से औरंगजेब मर गया है। तब गुरुजी राजपूताना ही पहुंचे थे, तो गुरुजी ने वह उससे मिलने का विचार त्याग दिया। फिर जब औरंगजेब के बच्चे जो थे वो अपने बाप की सल्तनत के लिए लड़ने लगे, तो गुरुजी ने जो उनका बड़ा बेटा था, जो बाद में बहादुर शाह बना, उसके पत्र पर उसका सहयोग किया और उसका जो छोटा भाई था आजम शाह, उसके खिलाफ गुरुजी ने अपनी सेना भेजी और आजम शाह आगरा के अंदर मारा गया। तो इस प्रकार गुरुजी ने अपने दुश्मनों का भी सहयोग किया जब भी दुश्मनों ने उनसे सहयोग मांगा। उसके बाद गुरुजी गोदावरी के किनारे नांदेड़ पहुंच गए और उन्होंने अपना वहां पर उन्होंने एक गुरुद्वारे की स्थापना की। जब एक समय जब वो प्रार्थना के बाद अपने तंबू में सो रहे थे, तब कुछ पठान दो लड़कों ने उन पर छुरे से हमला कर दिया। तभी गुरुजी ने उनमें से एक को मार गिराया, लेकिन गुरुजी की चोट काफी बढ़ गई थी। इसी चीज को देखते हुए बहादुर शाह जफर ने अपने सबसे प्रसिद्ध चिकित्सक को भेजा, लेकिन वो भी गुरुजी के टाकों को सिल नहीं पाया, जिस वजह से गुरुजी लगातार बीमार होते चले गए। और जब गुरुजी को लगा कि मेरा अंत समय आ गया है, तब उन्होंने अपने अंत समय के टाइम अपने सिख भाइयों को बुलाया और उन्होंने बोला कि आज के बाद मैं इस धर्म का अंतिम गुरु हूं और आज से यह ग्रंथ साहिब ही आपका सबसे पवित्र ग्रंथ है। इस बात को सभी लोगों ने माना और यह कहकर गुरुजी ने अपने प्राण त्याग दिए। तो इस प्रकार गुरु गोविंद सिंह का पूरा ही जीवन बहुत संघर्ष में रहा और उन्होंने काफी युद्ध लड़े अपने जीवन काल के अंदर। जय हिंद, जय भारत।